हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग द्विचर संक्रिया यानी बाइनरी ऑपरेशन के बारे में बात। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संक्रिया यानी ऑपरेशन के बारे में। संक्रिया यानी कि ऑपरेशन। संक्रियाएं हम लोग जूनियर क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं। हम लोग योग की संक्रिया, माइनस, गुना, भाग ये सब पढ़े हैं ना जी। ये सब संक्रिया पढ़े थे। तो हम लोग क्या देखते थे कि दो गो अवयव लिए, जैसे मान लीजिए 2 और 3, योग की संक्रिया की हमें एक नया अवयव प्राप्त हो गया। अगर मैं यहाँ पे घटाव की संक्रिया करता तो मुझे एक नया अवयव प्राप्त होता, मैं गुना की संक्रिया करता तो मुझे एक नया अवयव प्राप्त होता। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये ऑपरेशन करने पे क्या हो रहा है, एक प्रोसेस के तहत इसमें क्या हो रहा है, एक नया ऑब्जेक्ट प्राप्त हो रहा है, एक नया अवयव प्राप्त हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं ना यही। तो अगर हम लोग संक्रिया की परिभाषा देने की बात करें तो चूंकि हम लोग ये संक्रियाएं जो पढ़ेंगे किसी समुच्चय से संबंधित पढ़ेंगे, इसीलिए हम लोग इसकी परिभाषा इसी तरह से लिख देते हैं कि संक्रिया संक्रिया एक विधि है, एक प्रोसेस है जो जो किसी दिए हुए समुच्चय के दो अवयवों से एक नया अवयव उत्पन्न करती है। एक नया ऑब्जेक्ट क्या होता है, उससे उत्पन्न होता है और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संक्रिया कहते हैं। यानी कि हम लोग पहले जो था जोड़ के, घटाव का, गुना का हम लोग संक्रिया पढ़ते थे। अब हम लोग आगे चल के हम लोग इसमें पढ़ते याद है, यूनियन, इंटरसेक्शन, अंतर, है ना जी। तो ये भी आपकी संक्रिया ही थी। ये भी समुच्चयों के बीच होने वाली संक्रिया ही है। यूनियन का, इंटरसेक्शन का, अंतर का, ये समुच्चयों के बीच होने वाली संक्रिया। ठीक है, तो हम लोग इसमें भी तो लेते थे, दो गो समुच्चय लेकर ए यूनियन बी निकालते थे, अंतर निकालते थे, दो गो समुच्चय के बीच निकालते थे। तो वो समुच्चय पे था। ये हमने सिंपली हम लोग वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं पहले पढ़ी। हम लोग इस क्लास में यानी कि 12th क्लास के इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं द्विचर संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है सर जी, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है उसके बारे में। तो देखिए, हमने संक्रिया तो समझ ली। संक्रिया क्या करती है, मान लीजिए कोई समुच्चय दिया 1 2 3 4 5, मैं इस तरह से आप उदाहरण देके बता दूं, मान लो 9 तक। मैं यहाँ कह रहा हूं कि मैं यहाँ योग की संक्रिया करता तो मुझे दो अवयव लेने होंगे। मान लीजिए 1 2 ले लिए, जोड़ने पे 3 है, 2 5 ले लिए, ये ले लिए तो 7 है, 2 9 ले लिए तो 11 है। तो इस तरह से मैं देख रहा हूँ कि ये इस तरह से हम लोग यहाँ योग की संक्रिया कर पा रहे हैं दो अवयवों को लेकर। अब हमें यहाँ पे क्या देखने को बेटा, कि जो अवयव हो रहा है, नया अवयव प्राप्त हो रहा है, वह इस समुच्चय का है। ये भी इस समुच्चय का है, बट ये इस समुच्चय का नहीं, ये इस समुच्चय का नहीं। तो अगर संक्रिया करने पर जो है हमें प्राप्त अवयव हो सकता है कि वह समुच्चय का हो या समुच्चय का ना हो। लेकिन द्विचर संक्रिया में क्या देखा जाता है कि दो अवयवों के बीच संक्रिया करने पर अगर पुनः आने वाला अवयव भी उसी समुच्चय से हो तभी उसको हम लोग द्विचर संक्रिया कहेंगे। ठीक है, यानी कि दो अवयवों के बीच में जब संक्रिया करें, अरे कोई भी अवयव उनके बीच संक्रिया करें तो नया अवयव जो प्राप्त होगा उसी समुच्चय से होना चाहिए, तब उसको हम लोग द्विचर संक्रिया कहते हैं। ठीक है ना जी। तो संक्रिया और द्विचर संक्रिया में फर्क समझ गए। संक्रिया करने पर दो अवयवों के बीच में जो नया अवयव प्राप्त होगा वो समुच्चय से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन जब वो द्विचर संक्रिया होगा तो उसको नया ऑब्जेक्ट को उसी समूह, उसी सेट से होना चाहिए, उसी समुच्चय से होना चाहिए। यानी कह सकते हैं इसकी परिभाषा द्विचर संक्रिया की कि यदि किसी समुच्चय के दो अवयवों पर संक्रिया करने पर प्राप्त नया अवयव भी उसी समुच्चय का हो तो उसे हम द्विचर संक्रिया कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इसकी परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं ना जी कि यदि किसी समुच्चय के दो अवयवों के बीच संक्रिया करने पर प्राप्त अवयव भी उसी समुच्चय का हो तो उसे द्विचर संक्रिया कहते हैं। द्विचर संक्रिया कहते हैं, चाहे उस संक्रिया को
तो उस संक्रिया को द्विचर संक्रिया कहते हैं, द्विचर संक्रिया कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहां पे कह रहा हूं कि यहां पर दो अवयव लेता हूं, मैं कह देता हूं कि मैं यहां पे लिख देता हूं कि प्राकृत संख्याओं पर योग द्विचर संक्रिया होती है। अब देखिए कहने का मतलब है कि आप कोई भी दो गो प्राकृत संख्या लीजिए, कोई भी दो गो प्राकृत संख्या लीजिए, मैं मान लीजिए कोई भी दो प्राकृत संख्या जो एवरीथिंग कोई भी, और उनके बीच में योग करता हूं, ये भी प्राकृत संख्या ही होगा। कोई भी दो ले लो, ये भी प्राकृत संख्या होगा। तो दो प्राकृत संख्या लेकर उनके बीच संक्रिया करने पे पुनः जो हमें प्राप्त हो रहा है वो भी प्राकृत संख्या ही हो रहा है। तो दैट मीन्स ये कह सकते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही है, ये द्विचर संक्रिया। अच्छा, हम लोग इसको संवरक नियम के नाम से भी जानते हैं, पढ़े 8 क्लास में ना, 9 क्लास में भी। संवरक नियम क्या था कि दो अवयवों के बीच, अगर मान लीजिए मैं ऐसे कहता हूं, मान लो परिमेय संख्या पर ही कहता हूं, याद है हमने पढ़ा हुआ 9th क्लास में परिमेय संख्या पर। तो परिमेय संख्या परिमेय संख्या का योग और अंतर संवरक नियम को फॉलो करता है, योग और गुना संवरक नियम को फॉलो करता है। यानी कि दो परिमेय संख्या जोड़ोगे तो हमेशा परिमेय आएगा, दो परिमेय संख्या गुना करोगे तो हमेशा परिमेय आएगा। तो वो संवरक नियम था, समझिए आया जो संवरक नियम ही है यहाँ पे। कहने का मतलब दो अवयव को लेकर बीच में संक्रिया करें और प्राप्त होने वाला भी अवयव उसी समुच्चय से हो जा रहा है, ये संवरक नियम को। यानी कि संवरक नियम और द्विचर संक्रिया में बस थोड़ा ही फर्क है कि इसमें लोग किसी समुच्चय के लिए लेके चलते हैं, और संवरक नियम ये भी समुच्चय पे ही है, जैसे परिमेय संख्या की बात हो रही है तो सिर्फ यहाँ योग और गुना को देखते थे संवरक नियम में, लेकिन यहाँ जो है द्विचर संक्रिया, ये संक्रिया कुछ भी हो सकती है, यूनियन की, इंटरसेक्शन की, गुना की, भाग की, हो सकता है वो संक्रिया एक पहले वाले का स्क्वायर हो जाए, दूसरे वाले में जोड़ दे, घटा दे, गुना कर दे, अलग कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना जी। तो यहाँ से हमने देखा कि प्राकृत संख्याओं पर योग जो है द्विचर संक्रिया इसलिए क्योंकि दो परिमेय संख्या, दो अगर प्राकृत संख्या ले और उनके बीच में योग का काम करें, कोई भी दो परिमेय संख्या, कोई भी प्राकृत संख्या लेके देखो, कभी भी हमें प्राकृत संख्या ही प्राप्त होगी उनके बीच संक्रिया करने पर। इसीलिए प्राकृत संख्याओं पर ये योग जो है द्विचर संक्रिया, और ये संवरक नियम को भी फॉलो कर रहा है, ऐसा आप कह सकते हैं। यानी कि जो बाइनरी ऑपरेशन होता है वो संवरक नियम के आधार पर ही होता है। अच्छा, अगर हम लोग अपने फलन के हिसाब से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि द्विचर संक्रिया भी एक फलन ही होता है, फंक्शन होता है, क्योंकि दो अवयवों के बीच में ऑपरेशन हो रहा है और ऑपरेशन होने पे एक नया अवयव प्राप्त हो रहा है और वो भी उसी समुच्चय से हो रहा है। तो एक्चुअल में एक फलन भी तो हो गया ना जी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि किसी अरिक्त समुच्चय, मान लीजिए कोई समुच्चय ले लेते हैं, मान लीजिए कोई अरिक्त समुच्चय हम लोग मान लेते ए है, ए पर द्विचर संक्रिया एक फलन होता है। द्विचर संक्रिया क्या होता है? एक फलन होता है। ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि द्विचर संक्रिया क्या होता है? एक फंक्शन होता है जो ए क्रॉस ए के अवयवों को, है ना, या फिर ए क्रॉस ए के अवयव मान लीजिए क्रमित युग्म के रूप में लेते हैं, क्रमित युग्मों ए बी। अब मान लीजिए ए और बी क्या है? अवयव है। ए का अवयव है ए और बी भी ए का ही अवयव है, दोनों अवयव लिए है। आप ए क्रॉस ए करेंगे तो ऑर्डर पेयर में ना अवयव आएंगे, ऑर्डर पेयर में आएंगे। तो इनको ए के अद्वितीय अवयवों से संबंधित करता है। ठीक है ना जी। यानी कि द्विचर संक्रिया जो होता है, कह सकते हैं कि एक फलन होता है जो ए क्रॉस ए के क्रमित युग्म, मान लीजिए ए बी ले लिए, इसको क्या करेगा? क्रमित युग्म जितने भी होंगे उनके लिए बात है, तो क्रमित युग्मों कर रहे हैं, ए बी को ए के अद्वितीय अवयव से संबंधित करता है, यूनिक, है ना जी, यूनिक तरीके से संबंधित करता है। इसका मतलब कि ये फलन होता है। अब जी से हम लोग जैसे ए और बी क्रमित युग्म है तो उसको लिखेंगे जिसे ए स्टार बी से सूचित करते हैं। उसको कैसे दिखाते हैं? ए स्टार बी, ए ऑपरेशन बी, इसको पढ़ेंगे ए ऑपरेशन बी। अब यह ऑपरेशन कैसे भी हो सकता है कि इनके बीच जोड़ का हो, अंतर का हो, वो दे देगा आपके क्वेश्चन में कि ये ऑपरेशन भी, अब जो भी इनके बीच में संबंध हो, ए प्लस बी स्क्वायर हो, चाहे कुछ भी हो, ऐसा समथिंग कुछ भी हो, वो कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, बस ध्यान रखना।
तो हमें इसमें आगे जांच करने के लिए मिलेगा कि कौन सी दी हुई संक्रिया जो है द्विचर संक्रिया है कि नहीं, ये जांच करके बताएं, ये सारी चीजें देंगे। ठीक है ना जी। तो हमने ये चीज समझ लिया। अच्छा, इसको अब जब फलन है तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऑपरेशन ये फलन के लिए डिनोट करा, इसका डोमेन ए क्रॉस ए और इसका कोडोमेन किस के मिलेगा ए। देखिए ये भी फलन है, चूंकि फलन है तो ए क्रॉस ए के एलिमेंट यहाँ पे होंगे, डोमेन वाला एलिमेंट ये डोमेन हो गया और इसके इमेज जो होंगे इससे मिलेंगे, तो ये कोडोमेन हो गया आपका, सहप्रांत हो गया, प्रांत और ये सहप्रांत हो गया। तो इसको इस तरह से भी हम लोग दिखा सकते हैं। तो इसको क्या कहेंगे, चूंकि ये ए क्रॉस ए टू ए में है तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि समुच्च ए पर द्विचर संक्रिया है। तो यहां से आपको क्लियर हो गया कि द्विचर संक्रिया होता क्या। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर एक एग्जांपल लिखता हूं, समझिए। मैं यहां कहता हूं कि पूर्णांकों के समुच्च जेड पर ए स्टार बी डिफाइन है ए इंटू बी सी। अब देखिए, मान लीजिए कोई भी, समझिए इसको, कोई भी मान लीजिए ए और बी हम लोग पूर्णांक लेते हैं और उन पूर्णांकों के बीच में ऑपरेशन कर रहे हैं, तो क्या मिल रहा है हमें, ए बी मिल रहा है, यानी इनका गुना हो रहा है। तो दो पूर्णांक का गुना करेंगे तो वो भी आपका पूर्णांक ही मिलेगा, इसलिए ये द्विचर संक्रिया। इस तरह से मैं साबित करने के लिए दे देगा। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि द्विचर संक्रिया क्या होता है, कब देखेंगे। तो द्विचर संक्रिया आपका एक फलन होता है, ये भी हमने देखा। संक्रिया क्या होती है, द्विचर संक्रिया, वो संक्रिया कब द्विचर संक्रिया कहलाएगी, ये सब चीजें मैंने अभी बहुत ही क्लियर तरीके से बता दिए। आज की क्लास में इतना, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे।